सामूढम् ऐसो पञ्चनमुक्तारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं वै मङ्गलम्। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। विगत कई दिनों से 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें 11 भावनाओं की चर्चा अपन कर चुके। आरंभ की 6 भावनाओं में गेय रूप संयोगों का, फिर आश्रव भावना में हे रूप संयोगी भावों का, फिर संवर और निर्जरा भावना में उपादेय रूप भावों का वर्णन करने के बाद इस सारे लोक में हमारी क्या स्थिति है और इस सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, यह बात लोक और बोधि दुर्लभ भावना में बताई। अब सबसे अंत में है धर्म भावना। और धर्म भावना का पेटा तो इतना लंबा चौड़ा है कि हम सारी जिंदगी भी उसके बारे में चिंतन करें तो शायद हमारी जिंदगी छोटी पड़ेगी, पर वो विषय छोटा नहीं पड़ेगा। क्योंकि धर्म में तो सब कुछ आ जाता है ना। रत्नत्रय तो धर्म है ही, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तो धर्म है ही। लेकिन जिस आत्मा के आश्रय से ये प्रकट होते हैं, वो आत्मा भी धर्म स्वरूप ही है। और उसके बाद उत्तम क्षमादि 10 धर्म, दयारूप धर्म, ऐसे धर्म के अनेक रूप हैं जिन सब की चर्चा इस धर्म भावना में की जा सकती है। सबका चिंतन इस धर्म भावना में किया जाना चाहिए। एक दृष्टि से सारा चरणानी योग भी इसमें आ जाएगा। गृहस्थ धर्म, मुनि धर्म ये क्या है, इसका चिंतन भी इस धर्म भावना में किया जा सकता है। और दूसरी दृष्टि से करें तो पूरा अध्यात्म या तो द्रव्यान योग भी इस धर्म भावना के पेटे में आ जाता है। और फिर धर्मात्मा पुरुषों का जीवन चरित्र ले लें तो पूरा प्रथमान योग भी इसके पेटे में आ जाता है। सीधे सच्चे अर्थों में जो भी धर्म है, जो भी आत्मा के कल्याण का कारण है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसलिए इसका पेटा बहुत लंबा चौड़ा है। इसलिए सबसे प्राचीन जो हमारी 12 भावनाओं संबंधी पुस्तकें मिलती हैं, आचार्य कुंद की द्वादशानुप्रेक्षा और स्वामी कार्तिकेय की कार्तिकेयानुप्रेक्षा, तो इसमें सर्वाधिक जगह इन लोक भावना और धर्म भावना ने ही घेरी है। हम यदि देखें दृष्टिकोण से तो 500-600 गाथाओं का जो कार्तिकानुपेक्षा है, इतना बड़ा ग्रंथ है, उसका 1/3 भाग अकेले धर्म भावना ने घेरा हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि धर्म भावना का पेटा कितना लंबा चौड़ा है। जहाँ इतने लंबे चौड़े के रूप में इस धर्म भावना की चर्चा हमें प्राप्त होती है, वहीं पर एक एक छंद में भी इस धर्म भावना को निपटा दिया गया है। लेकिन जो एक एक छंद में जहाँ निपटाया है, वहाँ अधिकांशता धर्म के स्वरूप पर विचार नहीं किया है, बल्कि धर्म की महिमा ही गाई है
कि धर्म बहुत महान चीज है। जैसे अपन बोलते हैं ना, बहुत याद है जो सबको, कि जांचे सुर तरु दे सुख चिंतत चिंतारे बिन जाने बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। अब इसमें धर्म की महिमा ही गाई है, लेकिन बहुत ही मार्मिक ढंग से उसे प्रस्तुत किया गया है कि इस दुनिया में लोग कल्प वृक्ष को बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उनसे हमें सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है, जो हम मांगे वो हमें मिल जाता है, मुँह मांगी वस्तुएं हमें उनसे मिल जाती हैं। और कहते हैं भोग भूमि में, इस भरत क्षेत्र में भी वे कल्प वृक्ष थे। आज तक हमने और आपने किसी ने कल्प वृक्ष देखे तो नहीं है, लेकिन शास्त्रों में तो उनकी महिमा पड़ी है ना, कि उनसे हमारी सारी भोग सामग्री की प्राप्ति, हम जो चाहते थे वो प्राप्त हो जाती थी। ऐसे ही एक चिंतामणि रत्न के बारे में कहा जाता है कि वो जिसके पास हो, वो व्यक्ति जो भी सोचे उसे वो चीज प्राप्त हो जाती है। और इन दोनों की महिमा हमारे चित्त में बहुत बसी हुई है, यद्यपि आज तक वो हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, आजकल देखने में नहीं आते हैं, लेकिन उनकी वर्णन शास्त्रों में है और उसे पढ़ पढ़ कर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन इसमें यहाँ कहा गया है कितने मार्मिक ढंग से कि भाई साहब, कल्प वृक्ष तो उसे कहते हैं कि उनसे हम जो मांगे वो देवें। जांचे सुर तरु दे सुख। सुर तरु माने कल्प वृक्ष, जांचे माने मांगने पर देते हैं। तो मांगना कोई आसान काम है, इसे आप मुफ्त का समझ रहे हो। मांगने पर सब कुछ मिल जाए, इसका सीधा सच्चा अर्थ है कि हमें भिखारी बना दिया गया। मैं आपसे पूछता हूं कि आज का भी कोई आदमी ये चाहता है कि बस हमें मांगने से हमारी सारी चीज़ों की इच्छा की पूर्ति हो जाए? तो फिर वे ही लोग हैं ना जो रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर के मांगते हैं और उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आप लोग 2-2 4-4 रुपये देकर उनकी कर देते हैं, तो आप कल्प वृक्ष हो गए हैं, उनके लिए आप कल्प वृक्ष हो गए ना। तो वो पेशा जो मांगने का पेशा है, वो तो दुनिया में सबसे बुरा माना जाता है। अरे एक मुसलमान कवि इस देश का लिखता है कि रही मन बे नर मर गए, जे नर मांगन जाही। वो रहीम कवि मांगने वाले लोगों को जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो मुर्दा लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, उनका अस्तित्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। रहीमन बे नर मर गए, जे नर मांगन जाही। मांगने का भाव अंदर में आया कि हम बस मरे जैसे हो जाते हैं। बहुत बहुत बातें कही हैं कि विष्णु भगवान को भी जब मांगने का अवसर आया तो बामनिया बनना पड़ा था। और अपने विष्णु कुमार मुनि की बात भी आती है ना, क्यों कि वो महान संत थे और उन्हें वो छोड़ करके जब बलि राजा से मांगने के लिए गए तो बामनिया का रूप धारण करना पड़ा था। और बामनिया माने सबसे छोटा आदमी। तो भाई मांगना तो इस देश में अच्छा नहीं माना जाता है। इसकी मिट्टी की गंध में ये बात कही है। जब मैं ये बात कहता हूं तो कुछ लोग कहते हैं आपने बहुत अच्छी बात बता दी, हम इन मांगने वालों से बहुत परेशान हैं, अकेले रेलवे स्टेशन पर नहीं, चंदा मांगने वाले पंडितों से और न मालूम कितने कितने प्रकार के मांगने वाले हैं। और अब तो
जितने बड़े लोग हैं वो सब मांगने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं करते हैं, साधु संत। हम बहुत परेशान हैं, किन किन को दें। आपने थोड़ा एक कह दिया ना तो थोड़ी तकलीफ हमारी कम हो जाएगी। कौन सा कह दिया कि रही मन बे नर मर गए जे नर मांगन जाही। तो मैं कहता हूं मेरी ये बात सुनकर तुमको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी अगली पंक्ति भी तो पढ़ो, जिसमें क्या लिखा है कि उनसे पहले बे मरे जिन मुख निकसत नाही। अरे कोई आदमी अपना सर्वस्व खोकर मरे हुए जैसा बनकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए तुम्हारे सामने हाथ फैलाता है, और फिर भी तुम्हारे मुंह से सब कुछ होने पर भी यदि ना निकलती है तो समझ लेना तुम उनके पहले मरे हुए लोग हो। यह दान देने के निषेध की बात नहीं है, लेकिन मांगना ये बहुत हीन भाव है। क्या ख्याल है? इसलिए यहां कहते हैं कि वे कल्प वृक्ष जिनके आप बहुत गीत गाते हो। क्यों? वे कल्प वृक्ष जिनका आप बहुत गीत गाते हो, वे भी बिना मांगे कुछ नहीं देते हैं। मैंने शायद पहले आपको कहा है कि जब मेरा बड़ा बच्चा छोटा था, 8-10 वर्ष का, तो बहुत जल्दी जल्दी बोलता था। तो मैंने सोचा कि इसे थोड़ा संगीत सिखाया जाए तो इसकी आवाज़ पर थोड़ा कंट्रोल होगा, धीमे धीमे बोलना सीखेगा। तो मैंने एक मास्टर जी को रखा, और वो मास्टर जी रोजाना उन्हें संगीत सिखाने आते थे। जब वो सारे गामा वगैरह सीख गया तो उन्होंने एक भजन उन्हें सिखाना शुरू किया। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है, और दर्शन भिक्षा पाने को 2 नयन कटोरे लाया है। ये बात मैंने सुनी तो मेरे अंदर से बस एकदम आकुलित हो गया, अंदर से आकुल व्याकुल हो गया। और मैंने उनसे कहा मास्टर जी कल से बंद हो गया, जितना मुझे चाहिए था उतना इसने सीख लिया। तब वो बोले कि नहीं नहीं क्या बात हुई, क्या बात हुई। मैंने कहा सारी जिंदगी मैं इस बात को जगत के सामने कहता रहा कि रही मन बे नर मर गए जे नर मांगन जाही, कि दुनिया में सबसे छोटा काम है। और जैन दर्शन तो वो दर्शन है कि जो ये कहता है कि भगवान के सामने भी हाथ पसारना कोई अच्छी बात नहीं है। क्यों? कि तू स्वयं भगवान है। कोई बड़ी चीज भीख में नहीं मिलती है, भीख में तो जूठन ही प्राप्त होती है। और आप भी इसे यही सिखा रहे हैं कि हे वीर तुम्हारे द्वारे परे दरस भिखारी आया है। भले ही किसी बात का सही, भिखारी तो भिखारी है ना, है? और दर्शन भिक्षा पाने को 2 नयन कटोरे लाया है। आपने भी मेरे बेटे के हाथ में कटोरे पकड़ा दिए भीख मांगने के। ये मुझे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है। मुझे नहीं सीखना है ऐसा संगीत, नहीं सिखाना है। तब वो बोले कि अभी आप बताओ, हम वो सिखाएंगे। बताओ आप कौन सा भजन सिखाएं। तो मैंने उनसे कहा ये सिखाइए कि जब आत्म अनुभव आवे, जब आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे, तब और कछु न सुहावे। रसनी रस हो जाते तत्क्षण, अक्षय विषय नहीं भावे, जब आत्म अनुभव आवे। ये सिखाइए। तुमने वही सिखाया। मेरे कहने का मतलब ये है
कि भारतीय संस्कृति में ही भी मांगने को सबसे अच्छा नहीं माना जाता है, फिर जैन संस्कृति तो उससे इतनी महान है, श्रमण संस्कृति तो इतनी महान है कि वो तो ये कहती है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है और कोई किसी को कुछ ले दे नहीं सकता है। दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है। अनंत सुख की प्राप्ति तुझे किसी के मांगने से नहीं मिलेगी, किसी के आशीर्वाद से नहीं मिलेगी, किसी की कृपा से नहीं मिलेगी, किसी दूसरे की तरफ झांकने से नहीं मिलेगी, बल्कि सारे जगत से दृष्टि हटाकर अपने आत्मा पर दृष्टि लगाएगा, अपने आत्मा को जानेगा, पहचानेगा, उसका ध्यान करेगा, तो तुझे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। अनंत सुख शांति भीख में नहीं मिला करती। चक्रवर्तित्व तो कभी किसी को भीख में नहीं मिला। और फिर सवाल तो यह है कि तेरी सुख शांति तो तेरे अंदर विद्यमान है। अरे तू तो सुख का खजाना है, तू तो आनंद का रसकंद है और ज्ञान का घन पिंड है, तू तो स्वयं भगवान आत्मा है और तू सुख की भीख दूसरों से मांगे, ये कैसे संभव है? तो वो कल्प वृक्ष महान कैसे हो सकते हैं जो मांगने पर देते हैं? जांचे सुर तरु देह सुख और चिंतत चिंतारेण। और चिंतामणि रत्न भी कहता है तुम जो सोचोगे सो मिलेगा। उसकी भी एक शर्त है कि तुम्हें सोचना पड़ेगा। अरे भाई, जो हमारी चीज है उसमें मांगने का क्या काम, उसमें सोचने का क्या काम है ना? घर में खाना बना, हम थाली पर बैठे और पूरा खाना खा के चले गए और बाद में पत्नी ने खाना खाया, सही घटना है, तो इसमें तो नमक ही नहीं है। आपको पता ही नहीं चला क्या? नहीं चला तो था, तो आप मांग नहीं सकते थे। गजब हो गया, तू भी मांग नहीं सिखाती है। ये मांगने शब्द से हमको इतनी चिढ़ है क्या? और तू भी हमसे मांग नहीं सिखाती है, हमसे मांगने का धंधा तो होगा नहीं कभी, है ना? तो चिंतामणि रत्न भी कहता सोचो भाई, नहीं मांगो तो सोचो, लेकिन बिना सोचे तो नहीं मिलेगा। लेकिन धर्म क्या चीज है कि बिन जांचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख देन। कि धर्म की ये शर्त नहीं कि तुम मांगोगे जो मिलेगा, धर्म की ये शर्त नहीं है कि तुम सोचोगे तब मिलेगा। अरे वो तो हमारी चीज है, हमारा अतीन्द्रिय आनंद हमारी चीज है, उसमें मांगने का क्या सवाल है? उसमें कुछ सोचने की क्या जरूरत है? यदि मांगने और सोचने से सुख मिलता होता तो अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान को सुखी होते ही नहीं, क्योंकि ना वे मांगते हैं ना वे सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा, सिद्ध भगवान तो बोलते भी नहीं है, तो मांगेंगे क्या? और मन भी नहीं है, वाणी भी नहीं है। क्यों? वे तो देह से रहते हैं, तो वे अनंत सुखी हैं क्या नहीं है? जो अपनी चीज है उसमें मांगने की शर्त होना, सोचने की शर्त होना, ये कोई महान बात नहीं है। इसलिए हमारे कवियों ने इस बात को धर्म भावना में बड़ी गहराई से कहा कि जांचे सुर तरु देत सुख और चिंतत चिंतारेन, और बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। अभी एक चीज और है, जो लोग में कामधेनु, कामधेनु की भी बहुत महिमा गाई जाती है। जो मैंने 12 भावनाएं लिखी ना, मैंने एक एक भावना में 4-4 छंद लिखे। ऐसी 12 भावनाओं के 48 छंद हैं। भक्तांबर महाकाव्य में भी 48 छंद हैं। भाग्य से ऐसा हुआ। तो उसमें मैंने ये लिखा है
काम धेनु कल्पितरु संकट हरण बस नाम के, रतन चिंतामणि भी हैं चाहे बिन किस काम के, भोग सामग्री मिले अनिवार्य है पर याचना, है व्यर्थ ही इन कल्प तरु चिंतामणि की चाहना। कामधेनु के बहुत गीत गाए जाते हैं, कल्प वृक्ष के बहुत गीत गाए जाते हैं, चिंतामणि रत्न के बहुत गीत गाए जाते हैं, लेकिन इसमें मांगने की शर्त है, इसमें सोचने की शर्त है। और अच्छा ठीक मांग लेंगे, चलो कोई बात नहीं है, एक काम करेंगे, अपना स्वाभिमान गिरवी रखकर हम ये धंधा भी करेंगे सुखी होने के लिए, लेकिन मांगने से मिलेगा क्या? क्या मिलता है कल्प वृक्ष से, कामधेनु से? ये बात भूजादास जी की उन पंक्तियों में भी नहीं थी कि भोग सामग्री मिले। ये तो 5 इंद्रियों की भोग सामग्री मिलती है, जिसके भोगने से तो पाप बनता है, नरक में जाते हैं, हैं? यानी कल्प तरु मान कल्प वृक्ष कामधेनु और चिंतामणि से क्या मिलता है? जो चाहोगे, लड्डू चाहोगे तो लड्डू, पेड़े चाहोगे तो पेड़े, रुपया पैसा कपड़े, यही चीज मिलती ना, कि भोग सामग्री मिले और अनिवार्य है बस याचना।